ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनके ऊपर केस हो गया था सेक्शन 25 का, ACS बाउंस का। और इनका केस जो हुआ था अहमदाबाद में ई कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ था। तो दोस्तों ये वहाँ गए नहीं थे, इन्होंने एक एडवोकेट हायर किया था। तो कल मुझको फ़ोन लगाया और उन्होंने सारी बातें डिस्कस की थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके में सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी गलती हो चुकी है जो कि किसी को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज इस पूरी बातें इस वीडियो में इसी पर होगी। तो दोस्तों क्या है, ये इनकी जो तारीख थी हायरिंग की अपनी 28 अगस्त की थी। अभी चल रहा है सितंबर। तो कल के दिन मेरे पास फ़ोन आया, इन्होंने बोला सर मुझे बहुत लेट हो गया आपको फ़ोन लगाने में। मैं जी सर बताइए। तो उन्होंने अपने बारे में बताया, बोले कि सर हायरिंग तो हो चुकी है और जो फैसला आया हुआ है वो हमारे अगेंस्ट में आया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि सीधी सी बात यह है, अगर आपका जो केस है अगर बाहर चल रहा है आपके स्टेट से, तो अभी क्या ऐसे ऐसे नियम आ गए हैं कि आप अगर जाना नहीं चाहते हैं तो आप न जाए, लेकिन आपके बिहाफ पे एडवोकेट साहब खड़े हो जाते हैं। तो ये सुविधा आपको मिली हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको जाना ही पड़ता था। बट लेकिन क्या हुआ है, अब इन्होंने वो चीज़ तो कर ली कि एडवोकेट साहब को खड़ा कर दिया। एडवोकेट साहब ने पैसा भी ले लिया, जो भी उनकी फ़ीस है, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई सा भी छोटा मोटा लोन क्यों ना हो या कोई सा भी बड़ा लोन क्यों ना हो या क्रेडिट कार्ड, अगर उस पर केस हो गया है तो आपको उसमें क्या करना है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जितना अपने बारे में अपनी समस्या को बता सकते हैं जज साहब के सामने, उतना कोई नहीं बता सकता। जब इनसे पहली बार बात हुई थी एडवोकेट साहब की, तब भी मैंने ये बोला था कि इस तरीके से आपको जाना चाहिए। अब जैसे कि इनके साथ में भी क्या हुआ कि एडवोकेट साहब ने वहाँ पर गए तो इनको जज साहब ने पता है क्या बोल दिया कि आप सेटलमेंट कीजिए जितना वो मांग रहे हैं, यानी सेटलमेंट भी कीजिए और जितना वो मांग रहे हैं वो पूरा दीजिए। यानी उन्होंने 26,000 रुपये का लोन था, 29,000 रुपये कुछ ऊपर अमाउंट कुछ बताया उन्होंने, उतने का केस कर दिया। अब पता है इसमें सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो इन्होंने फ़ीस भरी है 12.5% की ड्यूटी केस रजिस्टर्ड करने के लिए, तो वो पैसा भी इन्होंने इन केस में इंक्लूड कर दिया। तो जब हमारे सब्सक्राइबर भाई ने इनसे पूछा कि बोले सर मैंने तो लोन मात्र 26,000 का लिया था, तो 29,000 रुपये के समथिंग कैसे क्या हो गया। बोले सर आपके ऊपर जो केस किया है ना उसकी फ़ीस भी जोड़ दी है। अब दोस्तों मेरे को क्या है, थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है कि केस अगर रजिस्टर्ड हुआ भी है, जज साहब ने सेटलमेंट के लिए बोला भी है, तो सेटलमेंट के लिए इनके जो वकील है उनको कुछ तो बार्गेनिंग करना थी, यानी कुछ तो अपने मुवक्किल के लिए बोलना था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर दोस्तों। उल्टा इनके जो वकील साहब है ना, वो इन्हीं से रिकवरी वाली बातें करने लग गए। ये बोलने लग गए, बोले कि आप दे दीजिए, छुटकारा पा लीजिए और इसके बाद में आपको परेशानी आएगी, अगली बार फिर आपको आना पड़ेगा। अभी 16 सितंबर की डेट ली हुई है। तो वकील साहब खुद ही रिकवरी वाले बन गए, बोले आप कितना कमाते हैं। तो इन्होंने बताया मैं इतना कमाता हूँ। बोले तो आप बढ़िया है, बोले थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। यानी कि जो भाषा जो अपने को रिकवरी वाले बोलते रहे थे इतने समय से, अब वो भाषा कौन बोल रहे हैं, वकील साहब बोल रहे हैं, जिसको हमने हायर किया हुआ है। यानी कि एक तरीके से देखो, सारे एडवोकेट एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एडवोकेट सभी एक तरीके हैं, नहीं। लेकिन इसमें से कुछ कुछ जो एडवोकेट है ना, जो कि अब मैं क्या बताऊँ कि देखो जैसे कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन क्या इसमें जो कुछ कुछ होते हैं जो कि दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, वहाँ से भी कमीशन लेना चाहते हैं, यहाँ से भी कमीशन लेना चाहते हैं। ऐसा एक केस नहीं हो, बहुत सारे केस हुए हैं कि क्या होता है कि न्याय प्रणाली इस तरीके से बनाई हुई, आप उन पर ब्लेम तो कर नहीं सकते हो कि सर आप इस तरीके से बात, लेकिन बातों के दौरान आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि एडवोकेट साहब सामने वाली पार्टी से मिले हैं कि नहीं मिले हैं। देखो अगर जैसे मैं हूँ, अगर जैसे मैं होता इनकी जगह पे, तो मैं जज साहब से बोलता सर इस तरीके से है या कुछ भी है। अगर मैं जब तक नहीं टूटता, जब तक सामने वाला नहीं तोड़ सकता है।
अगर ऑटोमेटिक मैं टूट गया तो फिर सामने वाला तो कुछ भी कर सकता है, और फिर मैं आपके बिहाफ पे रिकवरी में करूँगा हमारे बंदे से, तो ऐसे तो उनका केस फ़ायदा हो गया ना, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो जो चाह रहे वो पैसा मिल गया उनको। तो दोस्तों ये होता है कि सीधे से सारा जो निष्कर्ष ये है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने वकील हायर किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपको जाना बहुत ज़रूरी है। आपकी आंखों के सामने क्या होगा वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जज साहब ने सीधे ही बोल दिया बोले सेटलमेंट कर लीजिए, इतना वो बोल रहे हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती। ये वकील की वाणी में बोल रहा हूँ, जो वकील ने बोल के बताया है हमारे सब्सक्राइबर को, मैं उनकी वाणी बता रहा हूँ। तो आपको कहाँ तक लग रहा है कि ये सब बातें सच है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कि मेरा सोचना गलत हो, आप कुछ सच सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो आप ज़रूर अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या एडवोकेट साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये सब आपके ऊपर भी निर्भर है, आप सोच करके बताइए। मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो सामने वाले पार्टी से मिल लिए हैं और उनकी तरफ से वो रिकवरी कर रहे हैं और सेटलमेंट के लिए इनको फोर्स भी कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। अब आपका मानना क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके ऊपर केस हुआ है, भगवान न करे केस होए, और केस हो भी गया तो आप खुद जा कर के वहाँ फेस कीजिए। आप अपने बारे में जितनी परेशानी खुद बता पाएंगे उतना कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। मैंने इनको पहले भी बोला था, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों यही सब सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा दो प्लीज़, इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।